सूफी सिलसिला के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है ना। सूफी क्या है, सूफिज्म। आप लोगों ने सुना होगा बहुत लोगों से कि सूफी क्या होता है, ठीक है ना। सूफी मतलब क्या, अगर कोई इंसान नशा वशा नहीं करता है ना, दुनियादारी से मतलब नहीं रखता हो, है ना, और क्या करता हो, मतलब कि दुनिया में क्या चल रहा है, कौन किधर भाग रहा है, कौन किधर क्या हो रहा है, किसके घर में कौन आया, किसके घर से बाहर कौन निकला, गली में क्या हुआ, मोहल्ले में क्या हुआ, उससे उसको मतलब नहीं हो। उसका मतलब किस चीज़ से हो, उसका मतलब अपने दीन से हो, अपने धर्म से हो, अपने ईमान से हो। जिसको पता हो जीवन का सही अर्थ, सही मायने में जिस इंसान को अपने जीवन का शाब्दिक अर्थ पता हो कि जीवन जो है ये क्या है, दुनिया एक रंगमंच है, यहाँ पे हम सब क्या करने आए हैं, हम लोग एक कला दिखाने आए हैं, कला दिखाएंगे और कला दिखा के चले जाना है, जाना सबको यहाँ से, ठीक है ना। बस यह क्या है, एक तरह का ये थिएटर है, रंगमंच है। आप आए हो, अपना कर्तव्य दिखाओगे और कर्तव्य दिखा करके चले जाओगे। तो जब इस्लाम का प्रसार हो रहा था ना, जब इस्लाम अपने प्रसार की ओर था, बढ़ोतरी की ओर था, तो बहुत सारे लोग, जो कि भारत का जो उपमहाद्वीपीय प्रायद्वीप था वो उस समय इंटेलेक्चुअल्स की धरती थी। बहुत बड़े बड़े यहाँ पे साधु संत महात्मा हुए, है ना। हमेशा देखना लाइफ में फोटोकॉपी उसी का बनता है जो ओरिजिनल होता है, समझ रहे हो बात। तो अगर तुमको कोई फर्जी बाबा मिले या फर्जी संत मिले या फर्जी पीर मिले, इसका मतलब ये है कि रियल बाबा रियल पीर भी होते हैं, क्योंकि फोटोकॉपी तो उसी का बनेगा ना जो रियल होगा, उसी का डुप्लीकेट बनता है ना। तो इसलिए ये धरती हमेशा से ही रहा है बड़े बड़े सूफी संतों का, महात्माओं का, ऋषि मुनियों का धरती रहा है, ठीक है ना। तो अगर आप सूफी परंपरा की बात करेंगे, है ना, सूफी परंपरा में 12 सिलसिलों का जिक्र है। हर एक सिलसिला एक सूफी संत से ताल्लुक़ रखता है, ठीक है ना। और वो जो सूफी संत थे वो अपने जितने भी उनके शिष्य होते थे उनके साथ वो आश्रम में रहते थे और इस्लाम का प्रचार करते थे। किस तरह से, जैसे कि मान लो उनके अपने धर्म का प्रचार करने का जो तौर तरीका था वो बाकियों से बहुत अलग था। बाकी आते थे, ज़बरदस्ती तलवार निकाला, युद्ध किया, युद्ध में हार गए, उनका तुम कन्वर्ट हो जाओ, नहीं तो तुम्हारा जैसे गुरु तेग बहादुर के साथ हुआ, उनके बच्चों को क्या किया, उनके सामने ही हत्या कर दी दिल्ली में चांदनी चौक पे, है ना। कहीं क्या हुआ कि हजारों मंदिरें तोड़ दिए, कहीं क्या हुआ कि तुम्हारा गांव के गांव अटैक कर लिया, लूट लिया। लेकिन संतों का ये चीज़ नहीं था। संत जब भी आते थे तो वो जानते थे कि अगर आपने किसी को जोर जबरदस्ती से कन्वर्ट करवाया किसी धर्म के प्रति तो वो वापस अपने धर्म में लौट आएगा। आज लौटा है, 500 साल बाद लौटा है, 1000 साल बाद लौटा है, कभी न कभी लौट आएगा, क्योंकि एक्शन क्या होता है, रिएक्शन होता है। तो सूफी संतों ने अपने भगवान का मार्ग बताया कि आपको किस मार्ग से आप आएंगे, इसमें क्या क्या अच्छा, अगर आप अपने धर्म का प्रचार करते हैं अच्छे तौर तरीके से, लोगों को उसकी अच्छाइयाँ बताते हैं और तब लोगों का इंटरेस्ट होता है और लोग आपको मानते हैं, ऑब्वियस सी बात है वो आपके प्रति अट्रैक्ट हो जाएंगे। तो इस तरह से क्या हुआ कि जब सूफी संतों को बांटने का परंपरागत सिलसिला शुरू हुआ, उसमें आप देखेंगे कि सूफी संतों को उर्दू भाषा में 2 तरह से बांटा गया। एक है आपके बासरा, दूसरा है आपका बेसरा, है ना। इसको आप ध्यान रखिएगा, एक है आपका बासरा, एक है बेसरा। तो जो आपका बेसरा वाले है ना, जो बासरा वाले वो मोस्टली इस्लामी कानून के समर्थक, मतलब शरिया कानून के समर्थक जो थे वो बासरा में आते हैं, ठीक है ना। इसीलिए जो शरिया इस्लामी कानून से मुक्त, मतलब शरिया कानून से मुक्त, जो शरिया कानून को नहीं मानते थे उसको इन लोग कहते थे ये बेसर पैर की बात कर रहा है। ये आप लोगों को सुनते होंगे लोगों के मुख से, जब कोई फिजूल टाइप की बात करता है ना तो लोग उसको कहता है ये बेसर पैर की बात कर रहा है। लेकिन वो बेसर पैर की बात नहीं कर रहा था, वो कहने का मतलब था कि बेसरा था, वो बेसरा। लेकिन आप जानते हैं ना, जैसे इंडिया में क्या होता है, कोई वर्ड बोल दो, जैसे किसी को बोलो यज्ञ, गांव घर में यज्ञ को लोग जग बोलता है, सुना होगा, यज्ञ को लोग जग बोलता है। किसी का नाम कोई आप मान लो योगेंद्र है, वो जोगेंद्र बोल रहा होगा उसके नाम को, क्योंकि हमें आदत है, हम
बातों को सही तरीक़ा से रख नहीं पाते हैं। ये जो आपने सुना है ना कि बेसर पैर की बात जो लोग बोलते हुए, ये इनके लिए ही कहा गया। बेसरा वालों को उन्होंने बेसर पैर कह दिया, लेकिन जो कि सुनने में आसान लगता था लोगों को, लोग बोलते चले गए अपने हिसाब से, चलो बोल देते हैं। तो यहाँ पे आप बासरा और बेसरा दो तरह से सूफी संत महात्माओं को बांटा गया है। जो पहला है उसमें इस्लामी कानून के समर्थक, जो शरिया कानून के समर्थक थे, और उसके हिसाब से उन्होंने क्या किया कि भारत में सूफीज्म को, सूफी पंथ को अपनाया और सूफी का प्रसार किया। उसमें सबसे महत्वपूर्ण सिलसिला जो था, सिलसिला में समझ सकते हैं एक तरह का उनका कम्युनिटी, वो सिलसिला था चिश्ती सिलसिला। याद रखिएगा, जो आपका सूफी संत दो पार्ट से बटे हुए थे, बासरा और बेसरा। बासरा में जो पहला पार्ट था उसमें सबसे पहले थे चिश्ती सिलसिला। चिश्ती सिलसिला की जो भारतीय संस्थापक का आपका नाम पूछा जाएगा आपसे, तो वो रहेंगे ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती। याद रखिएगा, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती, चिश्ती संप्रदाय के सिलसिला के सबसे प्रमुख संत। अगर आपसे कोई पूछे तो आप क्या बोलोगे? ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती। इन्हीं ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की जो दरगाह है वो आपका भारत के राजस्थान राज्य में अजमेर शरीफ में, जिसको लोग अजमेर शरीफ के नाम से बोलता है। तो इस्लाम में धार्मिक स्थलों को लोग उर्दू भाषा में शरीफ यूज़ करते हैं। जैसे आप देखेंगे कि जो सिख धर्म को मानने वाले हैं वो साहिब यूज़ करते हैं, दरबार साहिब, गुरु ग्रंथ साहिब, है ना। जैसे हम लोग जी यूज़ करते हैं, गीता जी, भागवत जी, ये हिंदी भाषा का हो गया, है ना। तो उर्दू भाषा में शरीफ बोल देंगे, और जब आप पंजाबी भाषा लेंगे, गुरुमुखी लिपि में लेंगे, वहाँ पे साहिब यूज किया जाता है। क्या करते हैं यूज हम? साहिब, है ना। गुरु ग्रंथ साहिब बोलते हैं ना, गुरुद्वारा साहिब, गुरु ग्रंथ साहिब। ये अपने अपने रिस्पेक्ट देने का तरीका है। अब कोई महोदय यूज करता है, कोई महाशय यूज करता है। ऐसे ही आप देखेंगे कि ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती, जिनकी दरगाह अजमेर शरीफ में है राजस्थान में, वो चिश्ती संप्रदाय के सबसे प्रमुख सूफी संत हुए, ठीक है ना। दूसरा संप्रदाय है सुहरावर्दी संप्रदाय। कौन सा है? सुहरावर्दी सिलसिला जिसको कहते हैं। इनके जो हेड है उनका नाम है शहाबुद्दीन सुहरावर्दी। क्या नाम है? शहाबुद्दीन सुहरावर्दी। याद रखिएगा, सुहरावर्दी संप्रदाय के सबसे प्रमुख सूफी संत, क्या नाम है उनका? शहाबुद्दीन सुहरावर्दी। ऐसी जो तीसरा है वो संप्रदाय, उसका नाम है कादरी सिलसिला। क्या नाम है? कादरी सिलसिला। जो कादरी सिलसिला है उसके संस्थापक है शेख बब्दुल कादरी। क्या नाम है? शेख बब्दुल, अब्दुल नहीं, बब्दुल, शेख बब्दुल कादरी। क्या नाम है उनका? शेख बब्दुल कादरी, ठीक है ना। अब चौथे जो है, चौथा सिलसिला है, जो चौथे है इसमें बासरा वाले में, उनका है नक्शबंदी सिलसिला। कौन सिलसिला है? नक्शबंदी। नक्शबंदी के हेड कौन है आपके? हाँ, बकी बिल्ला। क्या नाम है उनका? बकी बिल्ला। क्या नाम है? बकी बिल्ला। याद रखिएगा, पुराने जमाने में लोगों का नाम ऐसा ही होता था। अब वाला चिंटू मिंटू नाम आ गया है, बिना नाम उनका मतलब ही नहीं होता है, पहले लोगों का नाम का मतलब होता था। तो आप देखिएगा, बासरा वाले में जो इस्लामी कानून के समर्थक होंगे, मतलब शरिया कानून के समर्थक होंगे, इन सिलसिला में पहला है चिश्ती सिलसिला, दूसरा है आपका सुहरावर्दी सिलसिला, तीसरा है आपका कादरी सिलसिला, चौथा है आपका नक्शबंदी सिलसिला। चिश्ती के हेड कौन से? ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती। दूसरा आपके सुहरावर्दी, इसके संस्थापक कौन से? शहाबुद्दीन सुहरावर्दी। तीसरा कौन सा? कादरी शेख बब्दुल। और चौथा कौन सा? नक्शबंदी। इनमें कौन है? बकी बिल्ला। आप लोग यहाँ तक आप समझ गए बात क्या हुआ है। अब हम लोग एक एक करके हर सिलसिला के प्रमुख संतों को जानेंगे और देखेंगे कि हर संत का क्या कहाँ पे काम रूप है। एक रुकना, बंद मत करना, है ना। तो यहाँ पे कादरी देख लिया आपने। अभी तक हमने देखा था कि सूफी संतों का सिलसिला को हमने क्या किया था कि 4 पार्ट में बांट दिया था, है ना। चारों पार्ट में पहला कौन सा था? चिश्ती था, है ना। फिर तो आपका सुहरावर्दी था, फिर कादरी था, फिर नक्शबंदी था, है ना। अब हम एक एक करके डिटेलिंग के साथ हर एक सिलसिला को जानेंगे, ठीक है ना। तो मेनली फोकस हमारा उत्तर भारत के जितने भी सिलसिला है उन पर ही होगा, क्योंकि उत्तर भारत पे सूफी संतों का प्रभाव बहुत ज़्यादा था, है ना। दक्षिण भारत में उनका प्रभाव
उतना ज़्यादा नहीं था। जब हम उत्तर भारत की ओर आते हैं और अगर हम उत्तर भारत के सबसे प्रमुख जो सिलसिला है चिश्ती सिलसिला, इसके विषय में आते हैं तो चिश्ती सिलसिला के जो प्रमुख थे वो ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती थे, ठीक है ना। वो बहुत ही जाने माने, बहुत ही फेमस और बहुत ही पहुँचे हुए सिद्ध पुरुष थे, ठीक है ना। उनके जो आपका शासनकाल में उन्होंने ही पूरे भारत में सूफीज्म को, सूफी पंथ को बढ़ाया। और जब उन्होंने बढ़ाया तो जब कोई इंसान बहुत अच्छा काम करता है, बहुत आगे बढ़ाता है, तो उसके शिष्य आते हैं, चेले, है ना, जो उनके काम को आगे लेकर के जाते हैं। तो उनमें हम देखेंगे जो सबसे प्रमुख रहे उनके शासन का, उनके जाने के बाद जो उनके शिष्य लोग रहे, उसमें सबसे प्रमुख जो शिष्य थे वो आपके 1142 से लेकर 1236 तक ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती का कार्यकाल में, ठीक है ना। उसके बाद देखेंगे तो सबसे प्रमुख नाम आता है ख्वाजा बख्तियार काकी का आता है। किनका आता है? ख्वाजा बख्तियार काकी। ख्वाजा बख्तियार काकी का ये पीरियड है 1186 से लेकर के 1236 तक, ठीक है ना। उनका जन्म फरगना में हुआ था। कहाँ पे हुआ था? फरगना। देखिए इनके जन्म में और बाबर के जन्म में दोनों में समानता है। बाबर का भी जन्म फरगना में हुआ था और इनका जन्म भी फरगना में हुआ था। मतलब फरगना जो है, फरगना और समरकंद का जो इलाका है अभी के डेट में वो आपका अफगानिस्तान पर साइड पड़ता है, ठीक है ना। तुर्कमेनिस्तान, अफगानिस्तान इसमें इलाका है, वो फरगना का इलाका था, ठीक है ना। फरगना में इनका जन्म हुआ था और जब वो भारत आए थे ख्वाजा बख्तियार काकी, उस टाइम पे भारत में इल्तुतमिश का शासनकाल था। इल्तुतमिश कौन था? गुलाम वंश का दूसरा शासक, जिसने कुतुब मीनार के कार्य को आगे बढ़ाया था। किसकी मृत्यु के बाद? कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु के बाद वो उसने क्या किया था कि इसके कार्य को आगे बढ़ाया था। किसने बढ़ाया था? इल्तुतमिश ने, ठीक है ना। अब आप देखेंगे मेनली जब ख्वाजा बख्तियार काकी दिल्ली आते हैं, मतलब भारत आते हैं, तो उन्होंने दिल्ली को ही अपना प्रमुख स्थान बनाया, जहाँ से बैठ करके उन्होंने सूफीज्म का प्रचार प्रसार पूरे नॉर्थ भारत में, उत्तरी भारत में किया, ठीक है ना। ख्वाजा बख्तियार काकी जो है ना, उनके बाद का सिलसिला है, उनके शिष्यों का शुरू होगा। एक के बाद उनका शिष्य, उसके बाद उनका शिष्य, उनका शिष्य। उसके बाद सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट में आते हैं बाबा फरीद, ठीक है ना। बाबा फरीद जो है इसलिए ही बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है बाबा फरीद का कि बाबा फरीद की बोली गई बहुत सी बातें आपको गुरु ग्रंथ साहिब में मिलेगी। आपसे अगर सवाल पूछा जाए कि किस सूफी संत की कही हुई बातें, है ना, गुरु ग्रंथ साहिब में मिलती है, तो एग्जाम्पल होगा बाबा फरीद। अब MCQ अगर आ जाए, अब दिमाग लगाओ, आप एक नए यंग न्यू ब्लड लड़के हो, लड़की आओ, आप एग्ज़ाम देने गए, वहाँ MCQ आएगा कि गुरु ग्रंथ साहिब में इसमें से किन की कही हुई बातें, उसमें एक ऑप्शन रहेगा बाबा फरीद। आप नाम देख करके उस ऑप्शन को तो छोड़िए दो। हाँ, बाबा फरीद मतलब मुसलमान, आपको यही लगेगा कि मुसलमान की बात तो सिख धर्म में होगा नहीं, क्योंकि आपकी IQ तो हिंदू मुसलमान तक घूम रहा है। मुसलमान है तो तिलक लगा नहीं सकता है, हिंदू है तो टोपी पहन नहीं सकता है। आप तो इतना घटिया लेवल तक पहुंच चुके हो, तो आप कहाँ तरक्की करोगे? आपका दिमाग वहीं घूम रहा होगा। आपको आसपास के चार गंवार जो समझाता है आपको ही समझ में आता है। लेकिन ये सोचो कि जो बड़े लोग किस लेवल के थे कि एक इंसान ने कुछ कहा जो इस्लाम के बहुत बड़े जानकार थे, उन इंसान की कही हुई बात को गुरु अर्जुन देव जब गुरु ग्रंथ साहिब को संरक्षित कर रहे थे, उनको बना रहे थे, उनको उनकी कही हुई बातें इतनी अच्छी लगी तो उसको उन्होंने गुरु ग्रंथ साहिब में रखा। समझ रहे हो बात आप कि पहले के लोग कितने पढ़े लिखे और कितने दिमागदार थे। जब से सोशल मीडिया आया है तब से नया नया हर घर में हिंदू पैदा हो रहा है और नया नया मुसलमान पैदा हो रहा है। उसको लग रहा है कि वही ठेका लिया है, तुम कीड़े मकोड़े हो, आज हो कल खत्म हो जाओगे, कोई वैल्यू औकात नहीं तुम्हारी। किसी धर्म को कोई नहीं खत्म कर पाया है, ठीक है। तुम्हारे उठने से, तुम्हारे खड़ा होने से कोई धर्म, कोई रिलीजन खत्म नहीं हो। धर्म का मतलब होता है सत्य। सत्य परेशान हो सकता है, सत्य कभी पराजित नहीं हो सकता है। अगर सत्य ही पराजित हो गया उस दिन तो फिर समझ जाओ कली का अवतार हो जाएगा। जब सत्य ही पराजित होने पे आ जाएगा तो
तो कभी कहा है कि जब जब धर्म की हानि होगी तब तब मैं धरती पे आऊँगा, भगवान ने स्वयं कहा है भगवद गीता में। तो ये समझने वाली बात है, धर्म की हानि कभी नहीं होगी, जब जब होगा ऊपर वाले आते हैं। अधर्म मतलब क्या? सदाचार, अच्छा कार्य, अच्छा किसी के लिए तुम पुण्य कर दो, अच्छा कर दो। डेली तुम मंदिर जाते हो, पूजा करते हो, मस्जिद जाते हो, 5 टाइम नमाज पढ़ते हो, माथा पर बांध करके साफा उफा गुरुद्वारा जाते हो, वहाँ अरदास करते हो, अब बाहर आके किसी का पॉकेट मार लेते हो, किसी का तुम कोई सामान चुरा लिए, किसी का अच्छा देख कर तुमको जलन की भावना आ गई और तुम ये सोच रहे हो कि तुमने धर्म कर, अरे हम तो आज गए थे मंदिर, हम तो आज मस्जिद गए थे, तो कुछ होने वाला नहीं है। वो सबसे पहले धर्म के मतलब को समझो, धर्म के भावनाओं को समझना पड़ेगा, ठीक है ना। तो बाबा फरीद बहुत ही पहुँचे हुए गुरु थे, बहुत पहुँचे हुए थे, ठीक है ना। उनका बेसिकली जो स्थल था जहाँ से उन्होंने अपना एरिया बनाया, अपना आश्रम बनाया रहा, वो हांसी और अजोधन था। कौन सी जगह था? हांसी और अजोधन, यही उनकी कार्यस्थली थी बाबा फरीद की। तो आपसे अगर पूछा जाए, अगर MCQ में पूछा जाए कि किस सूफी संत की बातें गुरु ग्रंथ साहिब में है, तो आप क्या बोलोगे? बाबा फरीद। इनका टाइम पीरियड क्या था? 1175 से लेकर के 1265, ठीक है ना। नेक्स्ट आते हैं हजरत निजामुद्दीन औलिया, है ना। पर्सनली मैं इनको बहुत मानता हूँ। जब मैं हजरत निजामुद्दीन औलिया को मानने के पीछे बहुत सारे रीजन हैं। तो हजरत निजामुद्दीन औलिया का शासनकाल था, है ना, आप लोग देखे होंगे। हजरत निजामुद्दीन औलिया के दरबार में जाने वाला हिंदू मुसलमान सब जाता है, सब जाते हैं, उनके बारे में हर बातें बताई गई, लेकिन अभी तक किसी ने आप लोगों को नहीं बताया होगा, किसी भी आपके जानने वाले ने, कि हजरत निजामुद्दीन औलिया योग और प्राणायाम के बहुत बड़े शिक्षक थे और बहुत बड़े जानकार थे। उन्होंने योगा को अपने लाइफ में समा लिया। आज योगा एक बड़ा अच्छा सा मीम्स चला था, एक दरभंगा का लड़का है, अमेरिका में रहता है, ठीक है, तो दिखा रहा था कि वो पिज्ज़ा खा रहा था और उसके घर के पीछे शीशा में 2 अमेरिकन लेडी योगा कर रही थी। तो बताना चाह रहा था वीडियो के माध्यम से कि देखो भाई, हम लोग बिहार से अमेरिका आकर के पिज्ज़ा खा रहे हैं और ये लोग हमारा योगा लेकर के खुद योगा करके निरोग हो रहा है और हम लोग पिज्ज़ा खा के खराब हो रहे हैं। जब भारत में इंटरनेशनल योगा डे आया तो कांग्रेस ने अपने कट्टरपंथी मुसलमानों को जबरदस्ती भड़कवाया और क्या कहवाया कि योगा हिंदुओं का होता है। लेकिन कांग्रेस ने कभी ये नहीं समझाने की कोशिश करी कि योग प्राणायाम, यार एक्सरसाइज भी कहीं हिंदू मुसलमान होता है। तब स्तर देखो इस देश में क्या होते जा रहा है। लेकिन कभी किसी ने ये नहीं सोचा कि ये जो हजरत निजामुद्दीन है, इन्होंने इतना कार्य किया। इन्होंने क्या, सबसे पहले तो लोगों को कहा कि तुम योग, उस टाइम तो जिम तो था नहीं कि जाएंगे हरियाणवी गाना जिम में लगा करके 4 डंबल मार के चलाएंगे। आज से 1000 साल पहले उन्होंने, आप सोचो, आज से 1000 साल पहले चाहे योग गुरु पतंजलि हो या तुम्हारे क्या कहते हैं उसको कि जो निजामुद्दीन औलिया हो, इन लोगों की बात अगर 1000 साल पहले 2000 साल पहले लोगों ने सुन ली होती और भारत का हर एक बच्चा योग कर रहा होता तो कोरोना में तो लोग मरते नहीं। आपका खाना पूरे विश्व में सबसे अच्छा है। अभी नोटिस करिएगा, भारत में वेट लीन करना, वेट गेन करना आसान काम है एज कम्पेयर टू अदर वर्ल्ड। यहाँ वेट बढ़ाना भी आसान है, बहुत आसान है। आप अपना डाइट सुधार लो, आपका वेट बढ़ जाएगा। यहाँ वेट गिराना भी आसान है, आप डाइट सुधार लो, वेट गिर जाएगा आपका। लेकिन आप अगर आपको वेट गेन करना है, आप अगर बहुत पतले हो और आप खा रहे हो पूरा मकोड़ा मोमोज चाउमीन, आपका वेट कभी नहीं बनेगा। आप 10 दिन कम से कम अपने शरीर पर ध्यान दीजिए, है ना। मैं खुद स्वयं मैं वेट लीन करने का सोचता हूँ और कभी 2-4 दिन भी मैं अपने आप पे प्रैक्टिस नहीं करता कि थोड़ा सा डाइट वेट सुधारा जाए, तो कहाँ से कम होगा। उसको तो भाई अच्छा खाना खाइए, संतुलित खाना खाइए, एक्सरसाइज करिए, पार्क वार्क घूमिए, स्वस्थ रहिएगा। अब मैं आपको क्या ज्ञान दे रहा हूँ, मैं खुद नहीं फॉलो करता, मैं क्या ज्ञान दूंगा, ठीक है। दूसरी बात क्या था, निजामुद्दीन औलिया है, उन्होंने एक और नीति अपनाई, वो है सुलह ए कुल। इसका मतलब होता है कि हर धर्म के लोगों को मिला करके
उन्होंने एक संस्था बनाया जहाँ हिंदू मुसलमान दोनों बैठे, दोनों एक दूसरे को जाने समझे और आपस में भाईचारा बनाए। तो सुलह एक कुल की नीति इन्होंने दिया था हज़रत निजामुद्दीन औलिया ने। और ये इतने पहुँचे हुए फ़कीर थे कि जब इनका नाम पूरे भारत में होने लगा ना, तो गयासुद्दीन तुगलक, मैंने आपको पहले ही कहा था, तुगलकों का पूरा खानदान पागल था, पागलों का खानदान। एक पागल उठा मोहम्मद बिन तुगलक और 2 आदमी को पकड़ के ले आया और जो कहा हरियर बुक्का को कि तुमको हम मुसलमान बना दिया, पढ़ो तुम यहाँ बैठ करके, अब है ना, पढ़ लिए, कलमा पढ़े, मुसलमान का जाओ राज चलाओ, मुसलमान का नाम चलाना। वो दोनों गया, उसको बोका बना दिया, जाकर वहाँ विजयनगर स्थापना कर दिया। उसके बाद वाले पगलाया गयासुद्दीन तुगलक, ये क्या किया, अब निजामुद्दीन औलिया का बहुत ज़्यादा नाम हो रहा था, चारों ओर नाम ही नाम है, बहुत पहुँचे हुए फ़कीर थे, बहुत पहुँचे हुए संत थे। अब ये ससुरा क्या किया, ये गयासुद्दीन तुगलक कहता है कि सुनो, सुने बाबा तुम्हारा बहुत नाम हो रहा है, तो टैक्स वैक्स जमा करो टाइम पर। रंगदारी टैक्स मांग रहा था, भाई हम राजा है, टैक्स तुमको देना पड़ेगा। अब हमेशा कहा गया है कि पढ़ल लिखल आदमी से ज़्यादा मुँह नहीं लगाते, है ना, पढ़ल लिखल आदमी जिसको कलम का ताकत पता होता है ना, उससे ज़्यादा नहीं भिड़ते। वो आपकी सारी कानून आपको कहाँ कहाँ डाल देगा वो समझ नहीं आएगा। तो औलिया थे, बहुत पहुँचे हुए फ़कीर, सिद्ध पुरुष थे। वो सीधा एक ही बात कह दी गयासुद्दीन तुगलक से कि सुनो गयासुद्दीन, बात ऐसी है कि दिल्ली अभी दूर है, मैं आ रहा हूँ, हिसाब किताब लूँगा, क्या तुमने कमाया, सुना खूब लोगों से ठगते हो तुम, बाबा हो, फ्रॉड हो, फर्जी हो। उनको लग गया ये बात। तो हमारे निजामुद्दीन औलिया ने कह दिया इससे, गयासुद्दीन तुगलक से, कि सुनो भाई तुगलक, चिट्ठी लिख करके वापसी कर दिया, आज दिल्ली अभी दूर है। दिल्ली लोग बोलता है ना, दिल्ली अभी दूर है ना, दिल्ली दूर है अभी, है ना। लोग कहता है इसका मतलब क्या है कि तुम्हारी पहुंच के बाहर की चीज़ है, तुम हमसे ना उलझो। फिर भी उनसे उलझा। कहा जाता है कि क्या कि हज़रत निजामुद्दीन ने उसको श्राप दे दिया, गयासुद्दीन तुगलक 4 साल के अंदर में खुद ससुरा घोड़ा पर से गिर गया और घोड़ा खचार उचार दिया, मर गया। पूरा उसका राजधानी तुगलकाबाद बर्बाद हो गया, तहस नहस हो गया। हैजा प्लेग की बीमारियां फैल गई, पूरा किला उला सब तहस नहस हो गया। इनसे इनका और नाम फैल गया। किसी का अच्छा करो तो कम नाम फैलेगा, किसी को एक बार चढ़ा दो ना, पूरा तुम लोग को भयभीत हो जाएगा, खौफ तुम्हारा बनेगा जलजला। तो इसलिए निजामुद्दीन औलिया का पौध नाम, लोग उनके पास जाने लगे। अच्छा मान लो किसी को कह दिया जाओ तुमको बेटा हो जाएगा, जाओ तुमको नौकरी लग जाएगी, तो लोग कहता ठीक है, अच्छा आदमी है, किंतु उसको चटकाने का भी लोग सोचते रहता है। इनको कहते कि जाओ भाई हो गया तुम्हारा, जाओ घर पहुँचो, तुम तो गए तो हो गया। हमें वो स्कीम लाए कि नवरात्रि में फीस जमा करिए और फिर आशीर्वाद देखे, हम दुख हरा, दारिद्र हरा, कष्ट हरा, रोग हरा, हर हर महादेव, आशीर्वाद दे देंगे। नवरात्रि फीस दोगे तब ऐसे आशीर्वाद देंगे, लेकिन यहाँ विशेष आशीर्वाद मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ हज़रत निजामुद्दीन औलिया बहुत सिद्ध थे। पहला बात हमने क्या था कि निजामुद्दीन औलिया की दरगाह अगर आपको जाना हो या आप लोग में से गए भी होंगे तो यहाँ से आप निजामुद्दीन मेट्रो स्टेशन जाइए, वहाँ से बाहर निकलेंगे थोड़े दूर पर आपको हज़रत निजामुद्दीन की दरगाह है ना, दिल्ली में ही है। तो मथुरा जाने वाली मोस्टली ट्रेन आपको हज़रत निजामुद्दीन से ही मिलती है। अगर मथुरा जाओगे ना तो आपको निजामुद्दीन ही जाना पड़ेगा ट्रेन पकड़ने के, ठीक है ना। उनकी प्रमुख कार्य क्या था, एक तो गयासुद्दीन तुगलक से उनका हमेशा रहा है ना, हमेशा उनका रहा है प्रतिद्वंद। दूसरा प्रमुख काम क्या था, उन्होंने सुलह कुल की नीति दी थी, है ना। तीसरा प्रमुख काम योग और प्राणायाम के बहुत बड़े एक्सपर्ट थे। उन्होंने लोगों से हमेशा कहा कि आप योगा करिए, अगर आपको स्वस्थ रहना है क्या करिए, योग करिए। योग करने से आप पता नहीं, योग में इतनी ताकत है कि कितनी भी तरह की बीमारी हो आप उसको ठीक कर सकते हैं, नियमित खान पान में संयम रख करके और योगा को अपने लाइफ का पार्ट बना करके। आज अमेरिका करता है, बच्चा वहाँ करता है, वहाँ योग पे PhD होता है, योग पे ट्रेनिंग कराई जाती है, योग की बड़ी वैल्यू है ना। फिर हमारे भारत जो अमेरिका ने छोड़ दिया कचरा पिचड़ी, अभी सुना है, नाम नहीं लूँगा, भारत के बहुत बड़े साइंटिस्ट नेता है, वो जिलेबी की फैक्ट्री लगा रहे थे। सुना है जिलेबी की फैक्ट्री लगाएंगे और जिलेबी की फैक्ट्री वो पूरे देश में बेचेंगे, जिलेबी पैक करके डिब्बा में, और उनके समर्थक सब दिखा भी रहा है कि डिब्बा पैक जिलेबी अमेरिका में मिलता है। अमेरिका में तो लोग 10 दिन पुरान पिज्ज़ा खा लेता है, भारत में खा लोगे फ्रिज से निकाल करके पिज्ज़ा खा लोगे, नहीं खा लोगे।
अमेरिका में तब लोग बाल बच्चा को छोड़ देते हैं 18 साल के बाद, तुमको भी छोड़वा दे। अमेरिका में क्या करता है, भारत में अगर जिलेबी की दुकान पर गए और जिलेबी छान के रखे हुए हैं तो कोनो नहीं लेगा, लोग वहाँ लाइन लगवाता है दशहरा के दिन कि छान के दो, लाल करके देना, कड़क करके देना, गर्मा गर्म देना, ऐसे ही ना। तो किसी सुना है रात में जिलेबी लाया अगले दिन सुबह में खाते, किसी सुना है? वो मजबूरी में खा लेता है खराब ना हो जाए। तो भारत के प्रमुख नेता जो है वो कह रहे थे हम जिलेबी की फैक्ट्री लगाएंगे। मान लीजिए फैक्ट्री लगा भी दिए और उस फैक्ट्री लगाने से वो हरियाणा का जो है जिस जिलेबी के दुकानदार को फैक्ट्री लगवा रहे हैं वो बहुत अमीर हो जाएगा। तब फिर वही कहेंगे नेताजी कि देखो जी देखो, ये धनी राम जो है तुम्हारा रुपया लेकर के अमीर बन गया है। जैसे अंबानी के बारे में कहते रहते हैं कि अंबानी अपने बेटा का शादी में देखो तुम गरीबों का ही पैसा लगा दिया। फिर वो जिलेबी वाले का भी तो कष्ट हो जाएगा, इस वजह जिलेबी वाला अमीर ना बने तो अच्छा है, नहीं तो फिर उसके पीछे नेता लोग पड़ जाएगा। हाँ, खुद के पार्टी के सब लोग उसके यहाँ खाने पहुँच जाएंगे, अलग बात है, लेकिन कोई फैक्ट्री न लगा ले। तो आप निजामुद्दीन औलिया को देख लिया आप यहाँ पे, इनका प्रमुख कार्य आप याद रखिएगा। पहला तो क्या था, ये दिल्ली इनका सेंटर रहा है। दूसरा आपका सुलाहे कुल के नीति के प्रतिपादक रहे हैं। तीसरा योग प्राणायाम के प्रमुख जानकार थे और बहुत ज़्यादा योग प्राणायाम को उन्होंने अपने लाइफ में वैल्यू दिया, बहुत ही एक्सपर्ट थे इसके, ठीक है ना। नेक्स्ट जो है ना, अलाउद्दीन साबिर है। उसके बाद आता है नसरुद्दीन चिराग ए दिलहरी, है ना। इनका भी बहुत नाम है ना। ये मेनली आप देखेंगे कि जो मोहम्मद बिन तुगलक सिंध की यात्रा पे गया, कौन? मोहम्मद बिन तुगलक। जब वो सिंध की यात्रा पे गया था तो उस टाइम पे नसरुद्दीन चिराग ए दिलहरी भी उनके साथ गए थे। कहाँ पे? सिंध की यात्रा पे। किसके साथ? मोहम्मद बिन तुगलक के साथ। तो आपसे अगर पूछा जाए कि मेनली आप हमें बताइए कि ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के, है ना, प्रमुख उनके बाद के अनुयायी, है ना। तो दक्षिण में आपको हीन गरीब और दूसरा गेसू दराज, हीन गरीब और गेसू दराज। और उत्तर भारत में ख्वाजा बख्तियार काकी, बाबा फरीद, हजरत निजामुद्दीन औलिया, अलाउद्दीन साबिर, नसरुद्दीन चिराग ए दिलहरी, ये प्रमुख लोग हैं उत्तर भारत में जिन्होंने चिश्ती संप्रदाय को आगे बढ़ाया। और चिश्तियों को का जो थॉट था इस्लाम को लेकर के कि शांति के थ्रू लोगों को इस्लाम से जोड़ना है ना, अल्लाह के बताए गए रास्तों पे कैसे चलाना है, कैसे दीनो ईमान धर्म की बातों लोगों तक पहुंचाना है, और किस तरह से संप्रदाय के लोग हैं, हिंदू मुसलमान अलग अलग संप्रदाय के लोग हैं, उनके बीच में किस तरह से भाईचारा को कायम रखना है। इसी जो ये मकसद था इनको फैलाने में, इन 5 लोगों ने बहुत ज़्यादा अग्रणी भूमिका निभाई, ठीक है ना। नेक्स्ट क्लास में हम लोग देखेंगे इनके बारे में। चिश्ती का कौन सा है? सोहरावर्दी। तो सोहरावर्दी संप्रदाय का हम नेक्स्ट क्लास में, अभी के लिए